वो रात कुछ अलग थी। हल्की बारिश, बिजली की चमक और एक पुरानी हवेली की सीलन भरी दीवारें। नंदिनी, एक साइकोलॉजिस्ट जिसे लोग मानसिक भूत पकड़ने वाली कहते थे, अपनी अगली केस स्टडी के लिए उस हवेली में दाखिल हुई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा की सरसराहट में किसी की सिसकी थी, मुझे बचाओ। नंदिनी पलटी तो सामने कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर उभरी एक उंगली ने लिखा, तू ही अगली है। उसके मोबाइल में कॉल आया। तू इस केस को नहीं समझ पाई, अब तेरा ही इलाज शुरू होगा। हर दीवार पर वही चेहरा था, वही जो उसने कभी देखा नहीं, लेकिन जो उसका अतीत जानता था। अगले ही सेकंड फर्श कांपने लगा, किताबें गिरने लगीं और हवेली की घड़ी उल्टी चलने लगी। वो भागी, लेकिन जिस कमरे में घुसी वो उसका ही बचपन का कमरा था। तस्वीरें जली हुई थीं, लेकिन एक तस्वीर बची थी जिसमें नंदिनी और उसकी मरी हुई बहन साथ खड़ी थी, लेकिन बहन की आंखें हिल रही थीं। अचानक उसका फोन फिर बजा, इस बार वीडियो कॉल, लेकिन स्क्रीन पर वो खुद थी, छत से लटकी हुई। उसने चीखा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, क्या तुम भी उस जैसी बनना चाहती हो? अब नंदिनी की सांसें तेज थीं, दिल धड़कन से बाहर आने को था और उसका हर कदम उसे अपने डर के और करीब ले जा रहा था। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसका ही शव पड़ा था, लेकिन जिंदा वो भी थी। कौन असली, कौन नकली? उसी वक्त एक नकाबपोश ने उसका हाथ पकड़ा। तेरा भूत तुझे ही खत्म करेगा नंदिनी। लाइट बंद हुई, आवाज आई, टाट आई। अब तेरी कहानी शुरू होती है। और स्क्रीन काली।